नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की या उनकी सरकार की या उनके मुख्यमंत्रियों के ख़िलाफ़ कोई भी खबर दिखाएगा वो पत्रकार काम से जाएगा। इस बार गुजरात के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है धवल पटेल, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक खबर चलाई थी, उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक खबर लिखी थी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। वो विजय रूपानी की सरकार फेल रही है, वो नाकाम रही है और उनकी जगह पे मनसुख मांडविया को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनके इस खबर को छापने के बाद वेबसाइट पर उन पर विजय रूपानी ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। क्या ये आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार अगर वो एक आशंका जताता है, मान लीजिए कि अगर उसकी ये खबर गलत भी है कि विजय रूपानी की सरकार नहीं जाएगी, तो क्या उस पर देशद्रोह का मामला बनता है? लेकिन चूँकि वो खबर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उस पत्रकार के साथ कुछ भी हो सकता है। उन्हें समझ लीजिए नज़रबंद कर दिया गया है, क्वारंटीन कर दिया गया है। आगे उनके साथ क्या होगा ये भगवान ही जाने। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत ही बड़ी ये खबर है और एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है पत्रकार के साथ कि उस आदमी ने, एक पत्रकार ने ये खबर दिखाई कि विजय रूपानी के काम से नाखुश हैं, इसलिए उनकी जगह पर मनसुख मांडविया गुजरात के नए सीएम बन सकते हैं और इस खबर की वजह से उन पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। पहला कोई ऐसा मामला नहीं है कि धवल पटेल ही पर ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से एक धारणा बना दी गई है इस देश में कि अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो ही आप देशभक्त हैं। अगर आपने सरकार के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का सवाल उठाया, अगर आपने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का सवाल उठाया, आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ख़िलाफ़, किसी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ अगर आपने किसी तरह का सवाल उठाया तो फिर चाहे आप पत्रकार हों, चाहे फिर आप एक आम आदमी हों, आप देशभक्त नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। ये 2014 के बाद ये धारणा भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसकी तरफ से ये शुरू हुई है और ये पूरी तरह से देश में ये फैल चुका है कि अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं तभी आप भारतीय हैं, तभी आपको भारत से प्रेम है, तभी आप देशभक्त हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तो आप देशभक्त नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। और ऐसा कई पत्रकारों के साथ ऐसा मामला हो चुका है कि जिन्होंने कुछ खबर दिखाई है तो उन पर देशद्रोही का मामला लगा है। कई पत्रकार जेल में हैं, कई पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, जैसे कि अर्नब गोस्वामी हों या फिर सुधीर चौधरी हों, अमीश देवगन हों, ऐसे बहुत सारे, रूबिका लियाकत हों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप चाटुकार हैं, अगर आप सरकार की दलाली करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछते, अगर आप अपोजिशन से सवाल पूछते हैं तो आप फिर किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, आप दंगा भड़काने की बातें कर सकते हैं, आप किसी मुद्दे पर हिंदू मुसलमान को बांट सकते हैं, आप कोरोना को भी मुसलमान बना सकते हैं। आप पर कोई मामला, कोई एक्शन सरकार कम से कम नहीं लेगी। हाँ, आदमी अगर जनता किसी तरह से जाकर केस एफआईआर दर्ज करती है और अदालत तक मामला पहुंचता है तो वो अलग बात है, नहीं तो सरकार आपकी पीठ थपथपाएगी। अगर आप देखें तो कोरोना का जो संकट चल रहा है इसमें भी गुजरात कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल रहा है और दूसरे नंबर पर है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो रूपानी की जो सरकार है वो उससे लड़ने में नाकाम रही है और हर तरह से फेल रही है वो सरकार। यहाँ तक कि आप ये ख़बर एक हफ़्ते पहले, 10 दिन पहले ये ख़बर भी आज आ ही चुकी है और आप तक पहुँचाई जा चुकी है कि किस तरह से गुजरात सरकार ने अपने टेस्ट करने कम कर दिए ताकि गुजरात का जो कोरोना का आंकड़ा है वो कम हो जाए। अगर टेस्ट कम होंगे तो मरीज़ कम आएंगे और ये दुनिया को और देश को ये पता चलेगा कि गुजरात में कोरोना की संख्या कम है और गुजरात में बहुत बड़ा काम हो रहा है। यानी गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं दुनिया के सामने ठीक से नहीं नज़र नहीं आए, खुले नहीं गुजरात मॉडल, इसलिए
टेस्ट भी कम कर दिए गए। ऐसे में एक पत्रकार वहाँ की सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर छापता है अपनी वेबसाइट पर, तो उस पर देशद्रोह का मामला लगता है। बल्कि खिलाफ भी नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि उनकी जगह पे कोई और मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उन पर देशद्रोह का मामला लग सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का भी एक आपको एग्जाम्पल दे दें कि यूपी के पत्रकार मनीष पांडे को भी स्पेशल टास्क फोर्स ने पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि मनीष ने एक ख़बर बनाई थी कि किस तरह स्वास्थ्य अधिकारी की मिली भगत के चलते पीपीई यानी जो किट होती है कोरोना की जो जांच करने के लिए, वो ख़राब पीपीई पहुंच रही है वहां के स्वास्थ्य अधिकारी की मिली भगत की वजह से। और ये ख़बर जब उन्होंने छापी, ये ख़बर जब सामने आई, तो उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल टास्क है उन्हें बुलाकर पूछताछ की। अब बताइए कि ऐसे पत्रकार से सवाल जवाब, सवाल पूछना, उन पर सवाल करना, क्या ये उचित है? ये क्यों नहीं देखा गया कि आखिर पीपीई किट जो आ रही है वो ख़राब आ रही है? अगर आ रही है तो ख़राब क्यों आ रही है? तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पत्रकार ये ख़बर दिखाता है या ये दुनिया को बताने की कोशिश करता है या देश को बताने की कोशिश करता है कि स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं या जो अधिकारी उनकी मिलीभगत की वजह से पीपीई की किट ख़राब आ रही है और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उसे बुलाकर पूछताछ की जाए, वो भी स्पेशल टास्क द्वारा। उस पत्रकार की इस खबर के बाद उन अधिकारियों से पूछताछ की जानी चाहिए थी या उस चीज़ पर गौर किया जाना चाहिए था कि क्या वाकई में कुछ ऐसा घोटाला है, क्या वाकई में कुछ ऐसा गड़बड़ है। लेकिन उधर न ध्यान दे करके पत्रकार पर पहले निशाना मारा जाता है। ऐसे पत्रकार को जिसको सम्मान करना चाहिए था, उससे पूछताछ की जाती है। और ऐसे पत्रकार जो नफ़रत फैलाते हैं, जो लोगों को आपस में बांटते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्नब गोस्वामी हों या रूबिका लियाकत हों या फिर अमीश देवगन हों या फिर सुधीर चौधरी, जो रात दिन टीवी चैनल पर बैठकर नफ़रत फैला रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और जो पत्रकार सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के ख़िलाफ़ कोई ख़बर दिखा रहे हैं, उन पर कड़े मुकदमे, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनका जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफ़रत फैलाना, अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर आप जो चाहें करें, आपके लिए 7 खून माफ़ है। लेकिन अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं, आप उन पर सवाल उठाते हैं, तो आप पर देशद्रोह का मामला बनेगा। और पत्रकार पर तो क्या, आम आदमी भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और ये आप कई बार पहले भी सुन चुके होंगे कि अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, तो आप देशद्रोही हैं। और पत्रकार ही क्या, आम आदमी भी अगर सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ है, अगर नरेंद्र मोदी का भक्त नहीं है, तो फिर वो देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। और ये धारणा 2014 के बाद शुरू हो चुकी है। आपकी आवाज़